Assalamu alaikum. How are you, students? I hope you all are fine. Welcome to the class 6. I am your computer teacher, and now start chapter number 1. One is the evolution of computer. Evolution means development, growth and progress of computer. Time to time किस तरह से कंप्यूटर जो है वर्क करता रहा, उसमें क्या क्या चेंजेस आती रही, किस तरह से क्या बैक एंड हिस्ट्री है सारी कंप्यूटर की, वो आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द समरी ऑफ कंप्यूटर इज़ हाउ कंप्यूटर प्रोसेस डाटा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर and exercise D question number 1. Okay, first of all, computer. Computer is an automatic electronic data processing system. Computers are found in many areas of our lives. They are used among other things for storing information, controlling traffic and entertainment. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके सिस्टम्स जो जितने भी वर्क है उसको इजी कर दिया है कंप्यूटर ने. और उसके अलावा इसमें स्टोरिंग आप चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, जिस तरह से गेम्स हैं, इमेजेस हैं. उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जो आप स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में. कंप्यूटर हमारे डिफरेंट कैटेगरीज में यूज़ हो रहा है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यूज़ हो रहा है, जैसे कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ में अब हर जगह पे कंप्यूटराइज सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं जो कि हमारे पूरे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रही हो. और कंप्यूटर वर्क किस तरह से करता है. हाउ कंप्यूटर प्रोसेस डाटा, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. इनपुट मीन्स कि जो आप डाटा कंप्यूटर को देते हैं. फॉर एग्जांपल 2+3 मैंने कंप्यूटर में एंटर किया बाय यूजिंग कीबोर्ड, और जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं उनके थ्रू आप डाटा एंटर कर सकते हैं. प्रोसेसिंग पे आके कंप्यूटर अपना वर्क करेगा, कैलकुलेट करेगा, वो रीड करेगा, उसको पहले चेंज करेगा जो हमने टाइप किया होगा, और उसकी अपनी प्रोसेसिंग होगी. उसके बाद वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा. जिस तरह 2+3 आपने किया तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 5. तो इस तरह से आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको आउटपुट मिल जाएगी. Okay, a computer receive input in the form of raw data through an input device. It process data by changing it into an understandable form. Process data is called information. The computer then present information to end user. This information is called input. अब जो information जो आपके input में data जो आप send करते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू आप जो डाटा एंटर करते हैं वो आपका रॉ मटेरियल होता है, यानी कि रॉ डाटा होता है. प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस मतलब प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपको आउटपुट मिलती है वो आपकी इन्फॉर्मेशन बन जाती है. ठीक है, यानी कि डाटा जो आपको मिला है, ठीक है, रॉ डाटा से प्रोसेसिंग के बाद वो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई. ओके, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के हमारे पास जो अभी मौजूदा कंप्यूटर मौजूद है उसकी बैक एंड हिस्ट्री क्या है, वो किस तरह से उसकी एवोल्यूशन प्रोसेसिंग क्या है. ठीक है, वो हम देखेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे कोई भी मशीन होती है, टाइम टू टाइम उसमें चेंज आता रहता है, और जब वो चेंज टाइम टू टाइम आ रहा है उसमें टाइम टू टाइम प्रोसेसिंग हो रही है. और जिस अब कंप्यूटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर में किस तरह से टाइम टू टाइम एवोल्यूशन होती रही. द फर्स्ट वन इज़ अबेकस. द अबेकस इज़ द अर्लीस्ट कैलकुलेटर. इट यूज bits that are moved across wires or string to add or subtract numbers using the age-old ternary number systems, i.e. 0 to 9. It has helped to achieve accuracy in calculations. यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं इस तरह से अबैकस एक कैलकुलेटर बनाया था. फर्स्ट वन जो वुडन का था, और इसमें कुछ वायर्स हैं और कुछ स्ट्रिंग्स बने हुए हैं जो मूवेबल हैं. इसमें आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे बाय यूजिंग दीज बीड्स. ठीक है, इसमें 0 to 9 था, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट कैलकुलेटर नहीं था, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर सकता. जस्ट 0 to 9 नंबर को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता था, लेकिन जो भी कैलकुलेशन होती थी वो इसकी एक्यूरेट होती थी. अगर आप इसकी वर्किंग देखना चाहते हैं कैसे वर्क करता था, तो आप इसको यूट्यूब पे इसकी वर्किंग भी सर्च कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है. और उसके अलावा जो अबैकस है वो अभी भी जिस तरह आपने देखा होगा कि छोटे लेवल पे, मोंटेसरी लेवल पे, स्कूल्स में या वैसे टॉय जो शॉप्स हैं वहाँ पे ये बच्चों के लिए मतलब ये अवेलेबल होता है. बच्चे से मतलब इस एज अ टॉय इसको यूज़ भी किया जाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज़ नेपियर्स बोन. In 1617, John Napier invented a system called Napier's bone. It consisted of a set of rods with numbers written on them. It could be used to multiply and divide numbers. Okay, पहले जो अबैकस था इसमें जस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे आके 1917 में जॉन नेपियर ने जो एक सिस्टम बनाया जो आप देख सकते हैं एक वुड बनी हुई है, इसमें नंबर्स सारे लिखे हुए हैं और इसे रॉड टाइप है. इसमें आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी कर सकते थे, यानी कि ये पहले जस्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन थी, लेकिन नेपियर बोन्स ने एक जो इन्वेंट किया
उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी नंबर्स हो सकते थे। अच्छा, नेक्स्ट जो उसके बाद जो आया पास्कल लाइन, द पास्कल लाइन। इन 1642 Blaise Pascal developed the first mechanical calculator called the Pascal line. Instead of beads or rods, it was operated by wheels or could add or subtract number. Every move was strengthening the foundation not only for more complex calculation but also for greater speed, automations and accuracy. ओके अब यहाँ पे देख सकते हैं एक वुडन बॉक्स बना हुआ है, इसमें व्हील्स हैं, ठीक है, 6 व्हील्स बने हुए हैं कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे व्हील्स बने हुए हैं, ठीक है। इस इन व्हील्स के थ्रू नंबर कैलकुलेशन होती थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कुछ रॉड्स इसमें यूज़ हुए हुए हैं। अच्छा, ये वुड बॉक्स बना हुआ था, आपने अक्सर देखा हो कि पहले ज़माने में जब जो न्यू टेलीफोन आया था उसमें व्हील की तरह से नंबर कैलकुलेट होते थे, नंबर व्हील घुमाते थे तो नंबर आप डायल करके तो आप कॉल कर सकते थे। इसी तरह से इसमें भी कुछ व्हील्स हैं, 6 व्हील्स हैं और ऊपर आप देखें तो इसमें छोटे छोटे से बॉक्स भी हैं। तो यहाँ पे जब वो नंबर मतलब यहाँ पे रोटेट करते हैं, इस रॉड को घुमाते थे तो ऊपर नंबर जो है वो इजीली कैलकुलेट हो सकते थे। और उसके अलावा इसमें जो है बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं हो सकती थी, लेकिन हाँ कुछ टाइम में जो पिछले जो थे डिवाइसेस थी उनमें तो बहुत कम नंबर्स जो थे वो कैलकुलेट हो सकते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे थोड़े से उससे एडवांस चीज़ आई, इसमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा नंबर जो थे, मतलब थोड़े बड़े नंबर्स जो हैं वो कैलकुलेट हो सकते थे। अच्छा, इसकी स्पीड भी पहले की निस्बत ज़्यादा थी और इसमें एक्यूरेट रिजल्ट आता था। आगे है, नेक्स्ट है लिबनीज़ कैलकुलेटर। Gottfried Leibniz invented the Leibniz calculator in 1694. It used wheels to add and subtract, but it could also multiply and divide numbers. This was the awaited breakthrough, a step ahead of addition and subtraction towards advanced calculation. अच्छा, अब यहाँ पे लिबनीज कैलकुलेटर में क्या आया, जो पिछला कैलकुलेटर था उसमें जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन थी और उसका कॉम्प्लेक्स नंबर भी, मतलब नॉर्मल नंबर्स वो ले सकते, कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन पास्कल लाइन में। लेकिन लिबनीज कैलकुलेटर में भी उसी तरह से व्हील था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में एक व्हील है, यहाँ पे उसमें 6 व्हील्स है, यहाँ पे सिंगल व्हील है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी ये नंबर्स ईजिली हो सकते थे, ठीक है। और उसके अलावा ये था एडवांस कैलकुलेटर था, इसमें ये था कि पहले की निस्बत ये अच्छा वर्किंग भी, एक्यूरेसी भी इसकी ज़्यादा थी और ये एडवांस था उसकी निस्बत। नेक्स्ट इज़ पंच्ड कार्ड। अ पंच्ड कार्ड इज़ अ स्ट्रिप ऑफ कार्ड विद होल्स punched in it. Punched card were developed by Joseph Jacquard in 1801 to control a waving loom. Later, punched cards were used to program or give instructions to computers. Punched card technology was used in supermarkets for automatic data entry in the form of limb-ball tags until barcodes completely took over. ओके, पंच्ड कार्ड जो है आपकी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पंच कार्ड एक कार्ड है, इसके ऊपर होल्स बने हुए हैं, यानी कि ये होल्स जस्ट ये नहीं कि पिन्स के साथ ही ये पूरी इसके पीछे इंस्ट्रक्शंस हुई हुई हैं, ये वर्क करता है कंप्लीट ये डाटा, मतलब इसको रनिंग करने के लिए, इसको प्रोसेस करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कंप्यूटर को ये कार्ड यूज़ होता था। आपने अक्सर देखा होगा जो पहले वीडियो गेम्स होती थी, जो टीवी पे आप लगा के वीडियोस, एक पूरा एक सेटअप होता था, उसमें कार्ड एक डलता था, एक कार्ड लगाते थे, वो गेम आप रन कर सकते थे। आपने अगर उस कार्ड पे देखा हो तो वो होल्स होते थे और कुछ इंस्ट्रक्शंस वाली वर्किंग होती थी और उसके ऊपर बीट्स वगैरह, कुछ नंबरिंग और इस तरह से कुछ उनके कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको बनाया गया था, ठीक है। एक छोटी सी चिप होती थी, कार्ड होता जो आप गेम में लगाते थे और उससे आप गेम को रन कर सकते थे। तो ये पंच कार्ड भी उसी तरह का है जो स्टार्ट में यूज़ हुआ, इसमें होल्स थे, लेकिन इसका काम ये था कि ये इसमें प्रोग्रामिंग हुई होती थी और ये इसमें इंस्ट्रक्शंस दी होती थी कि कंप्यूटर ने किस तरह से वर्क करना है। तो ये ज़रा एक न्यू टेक्नोलॉजी आई उसके बाद, इसके थ्रू ये होता था कि आप जो है डाटा एंटर कर सकते थे और बार कोड वगैरह जो आजकल आपने इजी पैसा और ये डिफरेंट कमर्शियल देखे होंगे कि फ़ौरन वो एक बार कोड आता है, उसको स्कैन करें तो आप पेमेंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा और भी जो है कुछ परचेजिंग वगैरह के और बाय वगैरह करने हो तो अब वो बार कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो बेसिक जो थी इसकी पंच कार्ड की वो हिस्ट्री यहाँ से थी कि अब तो वो ये है कि कैमरे के थ्रू बारकोड रीड हो जाता है, लेकिन पहले पंच कार्ड थे जो रीड करते थे सारी इंस्ट्रक्शंस को, कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर इन
the 19th century, he designed two machines called the difference engine and the analytical engine. The analytical engine could be programmed. Users only had to give instructions to the machine the first time they performed a calculator. ओके, चार्ल्स बेबेज ने जो है जो फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर जो बनाया था वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, इसलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो अगर किसी कहीं पे एमसीक्यूज़ में ये अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फ़र्स्ट कंप्यूटर किसने बनाया था, वो चार्ल्स बेबेज ने। ओके, इसमें जो वर्किंग इस तरह से थी कि इस मशीन में दो इंजन थे, एक डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन काम ये करता था कि इसमें प्रोग्रामिंग हुई होती थी, ठीक है, जिस तरह वो आपने पंच कार्ड देखा, इसी तरह से इसमें भी प्रोग्रामिंग थी। यूज़र इंस्ट्रक्शंस देता था मशीन को, और उस तरह से वो कैलकुलेट करके या जो भी प्रोसेस करना होता था वो इसमें प्रोसेस एनालिटिकल इंजन में कर सकता था, ठीक है। और ये फर्स्ट कैलकुलेटर था जिसको मशीन जो फर्स्ट कैलकुलेटर कह सकते हैं, और ये वो मशीन थी जिसको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग। बेबेज यूज्ड पंच कार्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द एनालिटिकल इंजन। पंच कार्ड यूज़ किए गए इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एनालिटिकल इंजन में, एंड ही यूज द सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ होल्स एज अ कोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। Lady Ada Lovelace wrote these instructions. She is called the first programmer. ओके, पंच कार्ड यूज़ किए गए थे एनालिटिकल इंजन में, और वो सारे जो पंच कार्ड में जो होल्स की बात हुई थी, इसमें सीक्वेंस से अरेंजमेंट के साथ पूरा कोड जो थी सारी इंस्ट्रक्शंस उसको दी गई थी उस एनालिटिकल इंजन में। और जो ये इंस्ट्रक्शंस दी किसने थी, वो थी लेडी एडा लवलेस, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोग्रामर थी जिसने ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी थी, ठीक है। प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, जो प्रोग्राम्स लिखते हैं और जो कि कंप्यूटर को रनिंग करने के लिए जो उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको प्रोग्रामर कहते हैं। ओके, दिस इज़ द मशीन। ये वो मशीन थी जो चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट की थी। ये इंस्ट्रक्शंस इस मशीन को दी जाती थी, और रिज़ल्ट जो था वो इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया कोई डिवाइस है, जिससे पता चल जाता था कि वाकई में कोई ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं जो इन्होंने इस मशीन को दी हैं वो वाकई में वर्क कर रही हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि पहले तो कंप्यूटर अब तो हमारे पास जो सिस्टम्स हैं, हम लोग जो एंटर करते हैं फ़ौरन से हमें स्क्रीन पे बता दिया जाता है ये जो आप प्रेस कर रहे हैं, ये जो बटन आप प्रेस कर रहे हैं वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो पहले बहुत बड़े बड़े सिस्टम थे, पूरे पूरे रूम जितने सिस्टम्स थे, और उसको चलाने के लिए उसकी वर्किंग तो उसको वर्किंग के लिए इंस्ट्रक्शन तो दे दी जाती थी, लेकिन उसकी आउटपुट लेने के लिए उनको बहुत लंबा प्रोसेस चाहिए होता था, कि कुछ ऐसे प्रोसेस भी थे जो सालों लग जाते थे, कुछ मंथ लग जाते थे, कुछ वीक्स लग जाते थे। लेकिन हमें अब तो हम एक क्लिक पे हमें रिज़ल्ट मिल जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो काफ़ी टाइम इसको प्रोसेसिंग में लगता था। Herman Hollerith. In 1890, Herman Hollerith developed a tabulating machine. He used punched card to give instructions to it and to store data. That tabulating machine was used to sort and count census data. This introduced the concept of storing devices into the evolution of computers. Okay, हरमन हॉलथ्रेट ने एक टेबुलेटिंग मशीन एक बनाई थी, जिस तरह पे चार्ल्स बेबेज ने बनाई है, इस तरह से इसने भी एक मशीन डेवलप की जिसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी। लेकिन चार्ल्स बेबेज ने जस्ट ऐसी मशीन डेवलप की जिसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी, लेकिन इसने जो मशीन बनाई थी उसमें डाटा भी स्टोर किया जा सकता था, ठीक है। और दूसरा ये कि सॉर्ट भी करता था, यानी कि अरेंज कर देता था। अगर जैसे हम लोग A to Z अरेंज कर देते हैं, या 1 to 10 अरेंज कर सकते हैं डाटा को, इस तरह से ये मशीन जो थी वो अरेंज भी कर देती थी डाटा को। अब ये जो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट आया था स्टोरिंग डाटा का, वो हरमन ने इंट्रोड्यूस किया था। जो मशीन इस तरह से है, ठीक है। इसमें देखें जो डिवाइस है इसमें काफ़ी सारी जिस तरह क्लॉक लगी हुई है, और उसके साथ एक अलग मशीन है, इसमें स्टोरिंग डिवाइस के तौर पर ये काम करती थी, जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती थी। लेकिन यहाँ पे इसमें इसने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की थी कि वो डाटा को स्टोर भी किया जा सकता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ what is a computer, what is the difference between data and information. Okay, this question is on page number 12, पेज नंबर 12 पे ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे। ओके, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट process data and convert it into information. Data consist of raw facts and figures, whereas information contains meanings. Data on has no meaning. Data only become information after being processed and talking on some meaning. A series of numbers like 4, 11, 18 and 25 is data. It becomes information when it know
that they are the data on which Sunday fall in the particular month. ओके, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और मशीन जो है इसमें प्रोसेसिंग होती है डाटा की, और कन्वर्ट करती है इंफॉर्मेशन में। जैसे हमने स्टार्ट में देखा था किस तरह से इनपुट दी जाए, प्रोसेसिंग होती है, देन आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। डाटा जो है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। आप डिफरेंट कोई भी डाटा उठा के आप इनपुट में दे सकते हैं, वो आपको कंप्यूटर जो है प्रोसेस करके आपको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे सीरीज़ दी है नंबर की 4, 11, 18 एंड 25 इस डाटा। नहीं पता हमें कि ये क्या चीज़ है, क्या सीरीज़ है और क्यों एंटर किया है। अब हमने इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे चेक करनी है कि अब ये संडे बताए हुए हैं कि ये संडे है, 4th संडे है, 11 संडे है, 1 ईयर का एक कैलेंडर कह सकते हैं, 4, 11, 18 एंड 25। अब आपने बताना ये है कि ये वाले जो संडे हैं कौन कौन से मंथ में फॉल कर रहे हैं। 4th जो है संडे, जो वो किस मंथ में आएगा? जनवरी में आएगा। और 11 है वो किस में आ सकता है? फेब में आ सकता है या मार्च में आ सकता है। तो ये आपके पास जो आएगी इन्फॉर्मेशन, वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। जैसे कि यहाँ पे हमें एक जो सिंपल डाटा दिया हुआ है, और उससे हमने क्या प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन मिली है। ओके, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोगों ने शीट पे कंप्यूटर की सेपरेट शीट्स बनानी है, उसमें आपने लिख के और उसको याद भी करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।